हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज बड़े दिनों के बाद ट्विन फ्लेम सब्जेक्ट्स पे या ट्विन फ्लेम्स के लिए जो है मैं एक वीडियो बना रही हूँ। टॉपिक क्या है? टॉपिक है ट्विन जर्नी एंड योर सोलमेट। आज ही के दिन में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उसका टॉपिक होगा ट्विन जर्नी एंड योर कार्मिक पार्टनर। तो बहुत सारे लोग जो इस जर्नी में हैं मुझे बताते हैं कि मेरा पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा कार्मिक है। मतलब जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, तो कई लोग बोलते हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कार्मिक है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है, बहुत ज़्यादा मुझे मारता पीटता है, या बहुत ज़्यादा मेरी पार्टनर जो है वो अब्यूज़िव है। एक डॉक्टर मेरे पास आए थे बहुत टाइम पहले एंड ही वाज सेइंग कि मेरी वाइफ जो है वो एडवोकेट है और शी इज़ कम्प्लीटली कार्मिक और वो मुझे गालियाँ देती है। बाहर से वो तो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन घर में वो मुझे कई कई बार गालियाँ देती है और मुझे मारती भी है। ठीक है। और ऐसे ही कई सारी स्त्रियां या लड़कियां भी आती हैं मेरे पास जो न्यूली मैरिड हैं या कई सालों से शादी में हैं एंड शी वाज सेइंग कि मैम मेरा हस्बैंड जो है वो बिल्कुल कटा कटा सा रहता है, मेरे से बात नहीं करता है, उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, वो अब्यूज़िव है मेरे साथ, लड़ता है, झगड़ता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहता है, मुझे बहुत ही ख़राब लगता है उसके साथ। तो ऐसे लोगों की तादाद एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हैं जो मेरे पास आते हैं, जो बताते हैं कि उनके पार्टनर्स कार्मिक हैं और फिर वो बोलते हैं कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन उनके जीवन में आया, उसको मिलके उससे बात करके उनको बहुत हाई एनर्जेटिक फील हुआ, कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई एंड देन ये सारी चीज़ें होने लग गई जो अवेकनिंग प्रोसेस में होता है। उनकी लाइफ चेंज होने लग गई, ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया। किसी के साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो किसी के साथ जो है बहुत ख़राब चीज़ें हो रही हैं। किसी की हेल्थ डाउन हो रही है तो कोई बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। मतलब किसी का ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है तो किसी का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहा है। तो ऊपर तो खैर ग्राफ उन्हीं का उठेगा, प्रोग्रेस तो वही लोग करेंगे जो खैर मतलब खुद पे फोकस है। और हर तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ सडनली आपके पास पैसा बहुत आने लगा है, सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस मतलब हर हर लेवल पे प्रोग्रेस की, मतलब व्यक्ति कमाने भी लग गया है, पैरों पे खड़ा भी हो गया है, पहले के मुकाबले में काफ़ी शांत हो गया है, और उसके रिलेशन जो हैं लोगों के साथ, सोसाइटी वालों के साथ या समाज के साथ जो है अच्छे होने लग गए हैं। और हर तरीके से मतलब वो व्यक्ति, उसकी हेल्थ बेटर होती जा रही है, मतलब हर तरीके से वो व्यक्ति जो है प्रोग्रेस कर रहा है। प्रोग्रेस करने का नाम ये नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाने लग गए, पहले आप घर में बैठे हुए थे, अचानक से आपकी तरक्कियाँ शुरू हो गई हैं या ज़्यादा पैसे, सिर्फ इस लेवल पे नहीं, हर लेवल पे मतलब प्रोग्रेस हो रही है। ओके। तो तादाद जो है ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा है जो मुझे बताते हैं कि हमारा पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा कार्मिक है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उनके पास खैर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है और उनको अपने पे काम करना ही पड़ेगा। और अगर उन्होंने खुद पे काम नहीं किया तो जो है फिर लाइफ जो है काफ़ी हेल जैसी हो सकती है, नर्क जैसी हो सकती है। खैर, ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन जर्नी एंड योर कार्मिक पार्टनर के बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी शाम को। अभी बात करते हैं ट्विन जर्नी एंड योर सोलमेट। तो बहुत कम हैं ऐसे लोग इस यात्रा में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो अपने सोलमेट्स के साथ हैं। अब अगर मैं सोलमेट आपको समझाने लग जाऊँ ना कि सोलमेट कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके जीवन के लिए, इस 3D लाइफ में अगर आप अपने सोलमेट के साथ जी रहे हो, वो व्यक्ति जो आपको पूरा समझता है, वो व्यक्ति जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, वो व्यक्ति जो आपको साथ देता है, वो व्यक्ति जिसके साथ आप खुल के कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, वो व्यक्ति की जो आप मन में यहाँ कुछ सोचो और उसको वहाँ पता चल जाए और वो चीज़ें, हर चीज़ आपके लिए कर रहा है, वो व्यक्ति जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो व्यक्ति जो आपको ग्रो होने में हेल्प कर रहा है, वो व्यक्ति जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियाँ बनी हुई हैं, वो व्यक्ति जो आपको अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यारा लगता है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं सोलमेट को लेके, वो मैं कभी और बताऊंगी, बहुत लंबी लिस्ट है। तो बहुत कम है इस जर्नी में जो अपने सोलमेट्स के साथ अब है, पर हैं, आते हैं ऐसे लोग भी मेरे पास जो बताते हैं कि मैम मेरा हस्बैंड मेरा सोलमेट है। या कई पुरुष भी आते हैं, बोलते हैं मैम मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा प्यारी है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे उसके ऊपर इतना। तो ऐसे ऐसे थोड़े से ही हैं लोग ऐसे जो अपने सोलमेट्स के साथ जो है, मतलब सोलमेट के साथ है और उनकी फिर अवेकनिंग हुई
एंड किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से, एंड सडनली उनको ये कुंडलिनी सिम्टम्स और ये सारा कुछ और सब कुछ सरफेस पर आना शुरू हो गया। तो मैं बस एक ही बात कहूँगी, देखो सोलमेट जो है ना वो एक ब्लेसिंग है, ठीक है। सोलमेट जो है वो एक ब्लेसिंग है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप अपने सोलमेट हस्बैंड के साथ हो या सोलमेट वाइफ के साथ हो, तो एक तरीके से हस्बैंड जो होता है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली, आपको पता है मैं एस्ट्रोलॉजी भी में भी मतलब करती रहती हूँ। तो अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर हम, तो जो हस्बैंड है वो गुरु है, उसको बृहस्पति विष्णु करके देखा जाता है, और जो वाइफ है उसको वीनस कहा जाता है, शुक्र कहा जाता है। जिनके जिनके साथ ना उनके बहुत अच्छे सोलमेट्स होते हैं, मतलब उनका बृहस्पति मजबूत है, उनका भाग्य बहुत अच्छा है, फॉर्चुनेट पीपल्स हैं वो, फॉर्चून भाग्य साथ है उनका। और जिनके साथ उनकी सोलमेट वाइफ है वो उनकी शुक्र हैं, वो खुश हैं तो उनके जीवन में देखो किस तरीके से धन की कृपा है, सब कुछ है, घर उनका अच्छे से सब कुछ चल रहा है, एक लक्ष्मी बैठी हुई है घर में जो सब कुछ संभाल रही है, प्यार दे रही है। तो मेरा मानना ये है कि देखो कभी भी ना अपने सोलमेट का दिल नहीं दुखाना, ठीक है। तुम इस जर्नी में हो और आपको भी पता है कि जो 50 साल की महिला अगर कोई इस जर्नी में है, 35 साल की लेडी कोई इस जर्नी में है, 35 साल का कोई पुरुष इस जर्नी में है, या 55 साल का कोई पुरुष इस जर्नी में, आपको भी पता है कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन से मिले, फिर आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई कि ही और शी इज़ योर ट्विन फ्लेम, और ही इज़ योर शी इज़ योर स्पिरिचुअल कनेक्शन, पर आपको भी पता है वो डिवाइन कनेक्शन है, उसके साथ लो वाइब्रेशन में तो कभी मिलन होने नहीं वाला है। आपको भी पता है, आपको भी पता है कि असेंशन और बहुत से बैड कर्मस जब रिलीज़ होंगे आपके, तभी जाके कुछ संभव है, चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे वो अगले जन्म में हो, चाहे वो उसके अगले जन्म में हो। आपको ये बात क्लियर होगी अभी तक तो, है ना, कि बुरे कर्मों या कार्मिकों के साथ अगर आप जुड़ने की कोशिश, अगर आपके इतना कार्मिक बैगेज हो रखा है या बहुत सारे बुरे कर्म अभी भी जुड़े हुए हैं, दुनिया भर के कार्मिक आपके जीवन में हैं, आपकी कुंडली भी बता रही है कि पता नहीं कितने कार्मिक्स हैं, और अगर आप इस माहौल में बिना कार्मिक रिलीजिंग करे उसके साथ मतलब जुड़ जाओगे 3D में, तो आपको भी पता है कि इतने ज़्यादा कार्मिक अटैक्स, इतने ज़्यादा कार्मिक अटैक्स होंगे कि पूछो मत, और इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे, एक आपको सिखाएंगे कि छोड़ो सोलमेट को, छोड़ो कार्मिक्स को और निकल जाओ अपने ट्विन फ्लेम के पीछे पड़ जाओ, चमगादड़ की तरह उसके पीछे पड़े रहो। एक आपको ऐसे असुरी मानसिकता वाले लोग मिलेंगे जो आपको इस तरीके से गलत चीज़ें सिखाएंगे, और कुछ लोग आपको ऐसे सिखाएंगे सुर प्रवृत्ति के, जो कि बोलेंगे कि ठीक है, तुम्हें पता चल गया है कि वो पर्सन तुम्हारा डिवाइन कनेक्शन है, जो तुम उसके साथ 100% कनेक्टिविटी फील कर पाती हो या कर पाते हो, लेकिन तुम्हें वो लोग ये भी बताएंगे, इवन मैं भी यही बताती हूँ, कि उसको तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आपके सारे बैड कर्मा रिलीज़ हो गए हों। और उसके लिए आपको कोई 10 जगह धक्के नहीं खाने की, मुझे अपने बैड कर्मा रिलीज़ करने हैं, कोई मेरा कार्मिक बैगेज रिलीज़ कर दे, कोई नहीं रिलीज़ कर पाएगा। अपने आप ही एक समय ऐसा आएगा असेंशन का, जब आप के साथ परमात्मा कई परीक्षाएं लेंगे, आपको वो दर्द देंगे जो आपने दिया था, और जब वो दर्द से आप गुजरोगे तो अपने आप ही पश्चाताप होगा, अपने आप ही सुपर कॉन्शियसनेस में आओगे, ज्ञान में आओगे, अपने आप ही वो बैड कर्म रिलीज होने लगेंगे, ठीक है। तो वो सो द पॉइंट इज़ कि इस जर्नी में जो लोग इतने ब्लेस्ड हैं ना कि अपने सोलमेट के साथ हैं, अपनी सोलमेट पार्टनर के साथ हैं, या अपने सोलमेट पार्टनर हस्बैंड या वाइफ के साथ हैं, प्लीज़ उनको कभी डिसरिस्पेक्ट मत करना, कभी भी उनको दिल नहीं दुखाना, उनको चीट भी नहीं करना। वो ब्लेसिंग है। अगर आपका हस्बैंड आपका सोलमेट है तो वो गुरु है आपका, विष्णु है वो आपका। और पता है, उसको चीट करना, उसको दुख देना, उसके लिए सम्मान ना रखना, पता आप अपना बृहस्पति खराब कर रहे हो, गुरु चांडाल योग बना रहे हो अपनी कुंडली में, अपने गुरु का अपमान करो और आपको लग रहा है कि परमात्मा नहीं देख रहा है, आप अपनी कुंडली में एक नया कर्मा जोड़ रहे हो। और सबसे खराब योग माना जाता है जब गुरु मतलब बृहस्पति, गुरु के साथ राहु हो, गुरु के साथ केतु हो, गुरु के साथ शनि हो, या फिर राहु केतु शनि एस्पेक्ट कर रहे हो गुरु को, सबसे खराब माना जाता है। क्योंकि गुरु जो कि आपके टीचर हैं, काउंसलर हैं, गुरु जो कि आपका हस्बैंड है, गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपके बेटे को भी,
भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी के साथ राहु केतु शनि बैठा हो या राहु केतु शनि एस्पेक्ट कर रहा हो, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ या तो पास्ट लाइफ में अपने हस्बैंड को डिसरिस्पेक्ट किया है, या किसी गुरु का अपमान किया है, या किसी गुरु समान व्यक्ति का अपमान किया है। तो इस लाइफ टाइम में अपने सोलमेट के साथ आप ऐसा ना करें। ऐसे ही अगर आपकी वाइफ आपकी सोलमेट है, ठीक है, तो आपको भी पता है कि देखो जो जो डिवाइन कनेक्शन से या स्पिरिचुअल कनेक्शन से आप अगर बाय द वे टकरा गए हो, मिल गए हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको भी पता है कि जब तक वो बैड कर्मस रिलीज़ नहीं होंगे, जब तक लाइफ से सारे कार्मिक रिलीज़ नहीं होंगे, तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ज़बरदस्ती नए कर्मास मत बनाओ, ऐसे चीट नहीं करना, दुख नहीं देना। वो आपकी लक्ष्मी है, वो आपके घर की वीनस है, उसे प्यार सम्मान देना है, उसे साथ देना है। जब तक आपका लिखा हुआ है उसके साथ, उनके साथ, तब तक कोई नहीं बदल सकता। आप खुद भी नहीं बदल सकते, आप खुद भी नहीं हटा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। जिन पुरुषों के साथ उनकी सोलमेट वाइफ है, उनकी लक्ष्मियाँ जुड़ी हुई हैं, नेवर डिसरिस्पेक्ट एंड चीट हर। जिन स्त्रियों के साथ उनके सोलमेट हस्बैंड है या सोलमेट पार्टनर्स है, तो उनको दुख नहीं देना है। क्योंकि अगर आप उनको दुख दे रहे हो किसी भी तरीके से, तो आप अपना बृहस्पति, अपना भाग्य, अपना फॉर्चून खराब कर रहे हो। आप अपनी कुंडली में गुरु के साथ राहु केतु शनि जोड़ रहे हो आगे फ्यूचर, मतलब दूसरे जन्मों के लिए। सो तो ओवरऑल पॉइंट मेरा ये था कि देखो, बहुत ही कम लोग होते हैं दुनिया में ऐसे जिनके साथ उनके सोलमेट्स पार्टनर होते हैं, ठीक है ना। अगर आप मेरी जगह पे होते ना, तब आपको पता चलता कि कैसे लोग आते हैं मेरे पास, कितने सारे जो बोलते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा है, ज़िंदगी में उनको कभी भी पार्टनरशिप में सुख नहीं मिला। लेकिन यू पीपल्स आर वेरी ब्लेस्ड, जिनके पास सोलमेट्स होते हैं, जिनके पास इतना साथ देने वाला व्यक्ति है। वो इतने अच्छे होते हैं सोलमेट्स कि अगर आप उनको अपनी जर्नी के बारे में बताओगे ना कि मेरा ऐसा स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है और ये चीज़ें हुई हैं, जिनके रियल सोलमेट्स होंगे वो समझेंगे इस चीज़ को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको समझ रहे हैं तो आप एडवांटेज उठाओ, आप पीछे से कुछ भी करते रहो। ये नहीं, इसको परमात्मा देख रहा है, फिर वो जुड़ रहा है आपके कर्मों में। सो ओवरऑल ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो बाय योर डिवाइन कनेक्शन, है ना, परंतु आपके जीवन में सोलमेट भी है, आप इतने ब्लेस्ड हो कि आपके जीवन में जो पार्टनर है वो आपको साथ देने वाला, समझने वाला, गुरु समान, लक्ष्मी समान व्यक्ति है, तो उसको आपने चीट नहीं करना है, उसको आपने दुख नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे गलत सिखाने वाले आपको मिलेंगे इस यात्रा में, जो आपको बोलेंगे कि छोड़ो सोलमेट को, छोड़ो कार्मिक को। ना ही सोलमेट को छोड़ना आसान होता है और ना ही कार्मिक को छोड़ना आसान होता है, ठीक है ना। इन चीज़ों से आप तभी मुक्त हो पाते हो जब आपका वो कर्मा पूरा कंप्लीट हो गया हो, वो लेसन्स आपने जो लर्न करने थे वो कंप्लीट हो गए हो, तभी आप इन चीज़ों से निकल पाते हो। उससे पहले आप कितना भी ट्राई कर लो, वो संभव नहीं हो पाता है, ठीक है ना। वो परमात्मा ने वो नोट्स जोड़ी हैं क्योंकि वहाँ से आपको कुछ सीखना था, वहाँ से आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो बहुत कम होते हैं ऐसे ब्लेस सोल्स जिनके साथ उनके सोलमेट पार्टनर्स होते हैं, है ना। और ये जो सोलमेट पार्टनर्स होते हैं ये विष्णु की तरह होते हैं, गुरु के जैसे होते हैं, या लक्ष्मी के जैसे होते हैं, भाग्य होते हैं आपका, फॉर्चून होते हैं आपका। तो इनको नहीं डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है ना। जो हम कुंडलियों में देखते हैं ना लोगों की, गुरु चांडाल योग या गुरु के साथ राहु या केतु को बैठे हुए देखते हैं, इसका कारण ही यही होता है, इन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अपने गुरु समान पार्टनर को जो है धोखा दिया होता है, या उन्हें दुख दिया होता है, उनका अपमान किया होता है। इसीलिए इस लाइफ में इनको बहुत स्ट्रगल रहती है, इनका भाग्य इनको साथ नहीं दे रहा होता है, इनके पास पार्टनरशिप का पूर्ण सुख नहीं होता है, ठीक है। सो इस लाइफ टाइम में अगर आपके साथ कोई सोलमेट है तो नेवर डिसरिस्पेक्ट हिम और हर, ओके। उनके साथ आप लॉयल रहें, जस्ट गिव योर 100% अपने रिलेशन में, अपने कनेक्शन में। एंड जो आपकी जो भी चीज़ों से आप गुजर रहे हो, आप उसको पूरा उन्हें बताओ, ठीक है। और बताओ, डेफिनेटली वो गुरु समान है ना, तो वो आपको ज़रूर गाइड भी करेंगे कि क्या करना है आगे। अगर वो आपका सोलमेट है या तो वो समझेंगे 100%, ठीक है। और सोलमेट जो मैं ये बोल रही हूँ ना, सोलमेट भी हर किसी को नसीब नहीं होते हैं। जो बहुत ज़्यादा प्योर सोल्स होती है ना, जिन्होंने अपने
पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कर्म करे हैं, उनको सोलमेट जो है नसीब होते हैं इस यात्रा में। हर किसी को नहीं होता सोलमेट। तो जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कर्म करे हैं उन्हें मिलता है विष्णु समान पति या फिर लक्ष्मी समान पत्नी। इस लाइफ में आपको भी पता है कि डिवाइन कनेक्शन से यूनियन तभी संभव है जब सारे हैवी कर्मास रिलीज़ हो जाएं। आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट कहीं ना कहीं बताता है कि आपके हैवी कर्मास कहाँ से हैं, या आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो अपनी अंतरात्मा से, तब भी आपको समझ आने लग जाता है कि आपके कर्मास कहाँ से हैं। तो ये तो कर्मा रिलीजिंग की जर्नी है। सिर्फ आपको पश्चाताप करना है और स्पिरिचुअल प्रोसेस में रहना है, किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, ठीक है। और कभी भी अपने सोलमेट के साथ चीट नहीं करना, धोखा नहीं देना, उसे दुख नहीं देना, उसका अपमान नहीं करना है, वो ब्लेसिंग है। बस दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।